दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको लेकर चलने वाला हूं देहरादून के टपकेश्वर महादेव मंदिर में, जिसका इतिहास महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। कौरवों और पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य ने इसी गुफा में 12 साल तक भगवान शिव की कठोर तपस्या की थी। इस मंदिर के शिवलिंग पर पहाड़ की एक चट्टान से पानी की बूंदें अपने आप टपकती रहती है। टपकेश्वर महादेव मंदिर की पूरी कहानी को जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो पब्लिक गाइड टिप्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है हेमंत और पब्लिक गाइड टिप्स चैनल में आपका स्वागत है। क्योंकि टपकेश्वर महादेव मंदिर एक प्राचीन आदि अनादि कालीन तीर्थ स्थल है, जो कि उत्तराखंड की राजधानी देहरादून क्षेत्र के गढ़ी कैंट टोंस नदी किनारे स्थित है। जिस दौरान देवता लोग अपनी जागृत अवस्था में इस देव भूमि पे रमन भ्रमण किया करते थे, उस दौरान देवता लोग इस गुफा में आकर भगवान शिव का ध्यान लगाया करते थे। जब जब भगवान शिव की देवताओं पर कृपा हुई, तब भगवान शिव भूमार्ग से प्रकट हुए और देवताओं को देवेश्वर के रूप में दर्शन दिए और अनेकों बार उनका कल्याण किया। जो यहाँ पर 7 नदी बह रही है धारा, इसी नदी में पहले देवता लोग स्नान संध्या किया करते थे और बाद में यहाँ ध्यान लगाया करते थे, तो उस दौरान इस नदी का नाम भी देवधारा रहा। देवताओं के बाद इस गुफा में ऋषि लोग आए और ऋषियों ने यहाँ आकर तपस्या की। क्योंकि उत्तराखंड देवताओं की देवभूमि है और ऋषियों की तपोभूमि है। ऋषियों की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने ऋषियों को तपेश्वर के रूप में दर्शन दिए और अनेकों बार उनका कल्याण किया। उसी दौरान महाभारत के दोनों सेना के कुल गुरु आचार्य द्रोण पूरे हिमालय वर्ष का भ्रमण करते हुए इस गुफा में आए और उन्होंने भी महाभारत से पहले यहाँ पर 12 साल तपस्या की। उनकी तपस्या से भगवान शिव प्रसन्न हुए और कहा है, द्रोण मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, जो वरदान मांगना चाहते हो मांगो। तब द्रोण ने विश्व कल्याण और विश्व शांति हेतु भगवान शिव से धनु विद्या का ज्ञान मांगा, ऐसा कहा जाता है। और आचार्य द्रोण को अस्त्र शस्त्र के बारे में यहाँ रोज एक अध्याय पढ़ाया करते थे। ऐसा करते उन्हें भगवान शंकर से यहाँ संपूर्ण धनुविद्या का ज्ञान प्राप्त हुआ। बाद में उन्होंने कौरव पांडवों को इसी क्षेत्र में प्रशिक्षित किया। जैसे यहाँ पर पास में एक पुरकुल गांव है, उस दौरान वहाँ पर भी उनकी छावनी लगा करती थी और वहाँ पर भी कौरव पांडवों को प्रशिक्षित किया जाता था। उस दौरान जब द्रोण साय कालीन के समय गुफा में आया करते थे, तो देखा करते थे कि उनकी पत्नी कृपी बड़ी उदास और नाराज रहा करती थी। तो द्रोण ने अपनी पत्नी से उनकी उदासी का कारण पूछा, तो उन्होंने कहा कि हे स्वामी, आपने 12 साल तक भगवान शिव की कठोर तपस्या की और आपको भगवान शिव के दर्शन भी हुए और उनसे आपको विश्व कल्याण और विश्व शांति का वरदान भी मिला, जिससे अवश्य विश्व का कल्याण होगा, विश्व में शांति स्थापित होगी। लेकिन कृपा कर स्वामी मुझे ये बताइए, मेरा कल्याण कब होगा और मुझे शांति कैसे प्राप्त होगी। तब द्रोण अपनी पत्नी कृपी से बोले, हे प्रिय, मुझे समझ में नहीं आया, तुम कहना क्या चाहती हो? जो कहना है मुझसे साफ साफ बोलो। तब माता कृपी ने कहा कि हे स्वामी, हर एक स्त्री की इच्छा होती है माँ बनना। मुझे ये सुख कब प्राप्त होगा, कब मुझे पुत्र की प्राप्ति होगी? क्योंकि जब तक मुझे पुत्र की प्राप्ति नहीं होगी, तब तक न मेरा कल्याण होगा और न ही मुझे शांति मिलेगी। द्रोण अपनी पत्नी से बोले, हे प्रिय, हमारे भाग्य में संतान का योग नहीं है, लेकिन अगर भगवान शिव की कृपा हो तो असंभव से भी संभव हो सकता है। फिर माता कृपी ने यहाँ भगवान शिव की तपस्या की और उनकी तपस्या से भगवान शिव प्रसन्न हुए। पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद प्राप्त हुआ और पूरे 9 माह बाद इसी गुफा में माता कृपी के गर्भ से अश्वत्थामा का जन्म हुआ। बच्चे का जन्म हुआ, लेकिन माता कृपी किसी कारणवश अपना दूध नहीं पिला पाई, तो चावल पकाकर उसके ऊपर का मांड उतारकर पेड़ के पत्तों से उसे पिलाया करती थी। धीरे धीरे बच्चा चलने फिरने लगा, उन हालातों से बाहर निकल गया। आगे चल के ऋषि कुमार लोगों की जो संतान थी, तो उनके साथ अश्वत्थामा की मित्रता हुई, क्योंकि वो भी गुफा में जल चढ़ाने के लिए आया करते थे। एक दिन अश्वत्थामा ऋषि कुमार के बच्चों के साथ खेलने के लिए ऊपर उनके आश्रम में चला गया। अश्वत्थामा ने देखा सभी बच्चे अपनी अपनी माँ की गोद में बैठे हैं और अपनी माँ का दूध पान कर रहे हैं। ये दृश्य अश्वत्थामा ने पहली बार देखा था, तो उसने ऋषियों से पूछा कि ये सब अपनी अपनी माँ की गोद में बैठकर क्या पी रहे हैं, मेरी साथ खेलने क्यों नहीं आ रहे हैं? तब ऋषियों ने अश्वत्थामा से कहा कि ये बच्चे खेलने की तैयारी कर रहे हैं, अपनी अपनी माता का दूध पान कर रहे हैं। अश्वत्थामा बोले, ये दूध क्या होता है? ऋषि बोले, बेटा, ये एक प्रकार का पदार्थ होता है
जो पीने में मीठा होता है और यह माँ से या फिर गाय से प्राप्त होता है और इसके पीने से भूख प्यास मिट जाती है। वहाँ और भी ऋषि लोग थे। उन्होंने कहा कि हम आप सब जानते हैं कि आज तक अश्वत्थामा ने दूध का स्वाद चखा नहीं है और तुम दूध का बखान किए जा रहे हो। आज सौभाग्य है कि अश्वत्थामा पहली बार हमारे आश्रम आए हैं। इनका स्वागत आज दूध से किया जाए। तो ऋषि कुमार ने एक कटोरा दूध लिया और अपनी गोद में बिठाकर अश्वत्थामा को एक कटोरा दूध पान कराया। अश्वत्थामा को दूध पीने में मीठा मधुर लगा और शक्ति का एहसास भी होने लगा। तब से अश्वत्थामा के मन में दूध के प्रति लालसा पैदा हुई कि काश ऐसा दूध मुझे रोज मिले तो कितना अच्छा होगा। जब सायकालीन अश्वत्थामा गुफा में आए तब उनकी माता ने वही चावल के ऊपर का मांड निकला हुआ पानी अश्वत्थामा के सामने रखा तो उसे देख अश्वत्थामा ने पीने से मना कर दिया। बोला, माँ मैं आज से इसे नहीं पीऊंगा, ये दूध नहीं है। तुम मुझे दूध कहकर जो चावल का पानी रोज पिलाती हो ये दूध नहीं है। हकीकत में दूध मैं आज ऊपर ऋषि कुमार के यहाँ पीकर आया हूँ। आप मेरी माता है, उसके बावजूद भी आपने मुझे कभी अपनी गोद में बिठाकर पीठ थपथपा के अपने स्तन से मुझे दूधपान नहीं कराया है। माता कृपया आपने मन में सोचने लगी कि हे भगवान, मेरी कैसी परीक्षा की घड़ी है। जिस बात का मुझे डर था आज वही हुआ। मैं इसे सच बोलूं कि झूठ बोलूं। तब उन्होंने अपने पति द्रोण से कहा कि स्वामी, अब हमारा बेटा बड़ा हो चुका है और यह दूध और पानी को जानने लगा है। अब मैं इससे अधिक झूठ नहीं बोल सकती हूँ। कृपा करके आप अश्वत्थामा के लिए कहीं से दूध की व्यवस्था करें। फिर द्रोण बोले, है प्रिय, जिस दौरान हमने पृथ्वी पर प्रथम बार हिमालय की और तपस्या के लिए प्रस्थान किया था उसी दौरान आधे रास्ते विदा करते हुए हमारे मित्र सकाद्रुपद ने हमें वचन दिया था कि तपस्या के दौरान आपको कोई भी जरूरत महसूस हो तो आप मुझे याद करना, आपकी सभी जरूरत पूर्ण हो जाएगी। क्योंकि द्रुपद एक संपन्न परिवार से थे। तब द्रोण ने कहा कि प्रिय, आज तक तो मैंने उससे कुछ मांगा नहीं, लेकिन हकीकत में आज मुझे अश्वत्थामा के लिए गाय की जरूरत महसूस हो रही है और अब ऐसा सुनने में भी आया है कि द्रुपद अब राजा बन चुका है। तो मैं इसी बहाने जाता हूँ और वहाँ जाकर उसे राजा अभिषेक उपलक्ष्य में बधाई भी दे देता हूँ और एक गाय भी मांग लेता हूँ। उन्हें वहाँ जाकर द्रुपद को राजा बनने की बधाई दी और उनसे एक गाय की मांग की। तब द्रुपद को राजा बनने पर अभिमान हुआ था। तब उन्होंने द्रोण से कहा कि द्रोण, तुम कहाँ भिक्षित ब्राह्मण और हम कहाँ राजा। अरे लेन देन तो बराबरी वालों के साथ होती है। द्रुपद ने द्रोण को गाय देने से मन कर दिया और ना ही उनका उचित सम्मान सत्कार किया। फिर द्रोण निराश होते हुए अपनी गुफा में आते हैं। अभी एक आकाशवाणी हुई कि हे द्रोण, तुम निराश ना हो। अश्वत्थामा भगवान शंकर का दिया हुआ प्रसाद है। उसकी रक्षा स्वयं शंकर भगवान करेंगे। तुम अश्वत्थामा से कहो कि वह भगवान शिव की तपस्या करें। तब अश्वत्थामा ने एक पांव के बल पर खड़े होकर यहाँ भगवान शिव की तपस्या आरंभ की और कहा कि हे भगवान, जब तक मुझे आपके दर्शन नहीं होंगे तब तक मैं यहाँ से हटूंगा नहीं और जब तक मुझे दूध प्राप्त नहीं होगा मैं अपना एक पांव धरती पर रखूंगा नहीं। ऐसे करके अश्वत्थामा ने अपने एक पांव के बल पर खड़े होकर 6 माह तक तपस्या की और पूर्णमासी पर उनकी तपस्या पूर्ण हुई और भगवान शिव भूमार्ग से प्रकट हुए और उन्होंने अश्वत्थामा को पूर्ण रूप से साक्षात दर्शन दिए। देखते देखते गुफा ने गाय के थन का आकार लिया और वहीं से दूध की धारा आई और वहीं दूध अश्वत्थामा ने पिया और अपनी भूख प्यास मिटाई और उसी क्षण उन्हें अजर अमृता का वरदान भी भगवान शंकर से यही प्राप्त हुआ। बाद में ये दूध का सिलसिला कलयुग तक चलता रहा। तब तक यह शिवलिंग दूधेश्वर के नाम से विख्यात रहा। कलयुग के लगते ही उस दूध का गलत इस्तेमाल होना और भगवान शंकर का नाराज होना, वह दूध पानी के रूप में बदल गया। तब से लेकर अब तक यहाँ निरंतर जल की बूंदें टपकती रहती है और भगवान शिव का अखंड अभिषेक होता रहता है। द्रोण को भगवान शिव का ही आशीर्वाद था कि द्रोण, कलयुग में यह स्थान तुम्हारे नाम से जाना जाएगा। सबसे पहले भक्त लोग तुम्हें जानेंगे, उसके बाद मुझे जानेंगे। तो जो भी भक्त देहरादून के इस मंदिर में आता है वो सबसे पहले द्रोण नगरी में आता है, उसके बाद द्रोण गुफा में आता है और उसके बाद में भगवान शिव के शिवलिंग के दर्शन करता है, जिसके ऊपर आज भी गुफा से प्राकृतिक जल की धारा निरंतर टपकती रहती है। दोस्तों, आपको हमारी टपकेश्वर महादेव मंदिर की वीडियो कैसी लगी है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो पब्लिक गाइड टिप्स चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव। टेक केयर एंड बाय बाय।